श्री यीशु मसीह और मानवता, एक समृद्ध विवेचना। श्री यीशु मसीह का जीवन और उनके उपदेश मानवता के इतिहास में सबसे गहरे और व्यापक प्रभाव डालने वाले हैं। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह उनका जन्म, शिक्षाएं, बलिदान या पुनरुत्थान हो, मानवता के प्रति उनकी गहरी करुणा, प्रेम और सेवा के भाव को दर्शाता है। इस विवेचना में हम श्री यीशु मसीह के जीवन के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से मानवता के प्रति उनके योगदान और प्रेरणा को समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रेम और करुणा का संदेश। श्री यीशु मसीह का सबसे प्रमुख संदेश प्रेम और करुणा का था। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि वे सभी लोगों से प्रेम करें, चाहे वे अपने मित्र हों या शत्रु। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, लूका 10:27 का उनका उपदेश इस बात का प्रतीक है कि उनके लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि सच्चा प्रेम और करुणा सीमाओं से परे हैं और सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से वितरित होने चाहिए। इस दृष्टिकोण ने समाज में एक नई संवेदनशीलता और एकता का संदेश फैलाया, जो आज भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण और संदर्भ। परोपकारी सामरी की कथा, लूका 10:25-37। इस कहानी में यीशु ने एक सामरी के बारे में बताया जिसने एक घायल व्यक्ति की मदद की, जबकि अन्य लोग उसे अनदेखा कर चले गए। इस कथा के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि असली पड़ोसी वह है जो किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक वर्ग के बावजूद दूसरों की सहायता करता है। यह कहानी प्रेम और करुणा का प्रतीक है, जो सभी प्रकार की सीमाओं से परे हैं। पहाड़ पर दिया गया उपदेश, मत्ती 5:43-48। इस उपदेश में यीशु ने अपने अनुयायियों को अपने शत्रुओं से प्रेम करने और उन्हें आशीर्वाद देने का निर्देश दिया। उन्होंने यह बताया कि यदि आप केवल अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, तो उसमें विशेष क्या है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें शत्रुओं के प्रति भी करुणा हो। यह दृष्टिकोण उनके द्वारा दिए गए उच्चतम नैतिक आदर्शों में से एक था, जो मानवता के लिए एक नई दिशा प्रदान करता है। यीशु का जीवन इस बात का उदाहरण था कि सच्चा प्रेम और करुणा सीमाओं से परे हैं और सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से वितरित होने चाहिए। इस दृष्टिकोण ने समाज में एक नई संवेदनशीलता और एकता का संदेश फैलाया, जो आज भी महत्वपूर्ण है। उनके उपदेशों ने समाज में प्रेम, करुणा और क्षमा के महत्व को स्थापित किया, जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। 2. परोपकार और सेवा। श्री यीशु मसीह ने अपने जीवन में बार बार परोपकार और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने बीमारों का इलाज किया, गरीबों की सहायता की और समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपनी ऊर्जा और समय समर्पित किया। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची मानवता सेवा में है, और उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने कर्मों के माध्यम से इस सच्चाई को जीने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि सेवा का मार्ग मानवता की सच्ची सार्थकता को उजागर करता है और यह व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार का आधार है। उदाहरण और संदर्भ। 10 कोढ़ियों का उपचार, लूका 17:11-19। यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया जो समाज से बहिष्कृत थे। उन्होंने बीमारों और अछूतों के प्रति करुणा और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। इस कहानी में यीशु ने बिना किसी भेदभाव के सेवा का महत्व दिखाया और यह सिखाया कि हर व्यक्ति की देखभाल करना, चाहे वह कितना भी असहाय क्यों न हो, एक सच्चे अनुयायी का कर्तव्य है। 5000 लोगों को भोजन कराना, मत्ती 14:13-21। जब यीशु ने 5000 भूखे लोगों को केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से भोजन कराया, तो यह परोपकार और सेवा का एक महान उदाहरण था। इस चमत्कार के माध्यम से उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि जब हम सेवा के लिए तैयार होते हैं, तो हमारी छोटी सी कोशिशें भी बहुत बड़े प्रभाव डाल सकती हैं। पैर धोने की घटना, यूहन्ना 13:1-17। अंतिम भोज के दौरान यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, जो कि एक नौकर का काम माना जाता था। उन्होंने यह कार्य यह सिखाने के लिए किया कि सच्चा नेतृत्व सेवा में निहित है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो। यह घटना सच्चे परोपकार और सेवा का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो यह दिखाता है कि सच्चे नेता और सच्चे अनुयायी वे होते हैं जो सेवा के लिए समर्पित होते हैं। श्री यीशु मसीह का जीवन यह स्पष्ट करता है कि सेवा का मार्ग ही सच्ची मानवता की सार्थकता को उजागर करता है। उनका उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम निस्वार्थता, करुणा और सेवा के माध्यम से एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। यीशु का यह संदेश आज भी समाज में व्यक्तिगत और सामूहिक सुधार के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। 3 क्षमा और मुक्ति का सिद्धांत। श्री यीशु मसीह ने क्षमा और मुक्ति का संदेश भी दिया। उन्होंने उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया और उनकी आलोचना की। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। उनके इन शब्दों ने क्षमा की शक्ति और महत्व को प्रकट किया। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि समाज के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है, जहां क्षमा और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण और संदर्भ। व्यभिचारिणी महिला का क्षमा, यूहन्ना 8:1-11। जब एक महिला को व्यभिचार के अपराध में पकड़ा गया और लोग उसे पत्थर मारकर दंडित करना चाहते थे, तब यीशु ने उन्हें चुनौती दी, तुम में से जो बिना पाप का है वही इस पर पहला पत्थर फेंके। इस पर सभी लोग चले गए और यीशु ने उस महिला को क्षमा करते हुए कहा, जाओ और अब से पाप मत करना। इस घटना से यीशु ने यह संदेश दिया कि क्षमा से ही पुनर्निर्माण और सुधार संभव है। 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार। मत्ती 18:21-22। जब पतरस ने यीशु से पूछा कि वह अपने भाई को कितनी बार क्षमा करे, तो यीशु ने उत्तर दिया, 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार। इस उत्तर के माध्यम से यीशु ने असीमित क्षमा की शिक्षा दी, यह बताते हुए कि क्षमा का सिद्धांत सीमाओं से परे है और इसका पालन हमेशा किया जाना चाहिए। क्रूस पर यीशु की अंतिम प्रार्थना, लूका 23:34। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह प्रार्थना क्षमा की चरम सीमा को दर्शाती है, जहां यीशु ने अपने अत्याचारियों के लिए भी करुणा का प्रदर्शन किया। यह उदाहरण सिखाता है कि सच्ची क्षमा न केवल हमारी आत्मा को शांति देती है, बल्कि यह समाज में शांति और सद्भावना को भी बढ़ावा देती है। यीशु मसीह का क्षमा और मुक्ति का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो, क्षमा से हम अपने और दूसरों के लिए मुक्ति और सुधार का मार्ग खोल सकते हैं। उनके जीवन के यह उदाहरण बताते हैं कि क्षमा न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी सशक्तिकरण और शांति का स्रोत हो सकती है। 4 न्याय और समानता। श्री यीशु मसीह ने समाज में न्याय और समानता की स्थापना के लिए अपनी शिक्षाओं और कार्यों के माध्यम से प्रयास किया। उन्होंने जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के भेदभाव को समाप्त करने की शिक्षा दी और यह दिखाया कि सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में एक समान हैं। यीशु ने विशेष रूप से समाज के निचले वर्गों, गरीबों और उत्पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा की और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यह सिद्धांत उनके जीवन और शिक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने समाज में व्यापक बदलाव और सुधार की दिशा में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने यह भी दिखाया कि न्याय और समानता की दिशा में उठाए गए कदम समाज में स्थायी सुधार और शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उदाहरण और संदर्भ। समारी स्त्री से संवाद, यूहन्ना 4:7-26। यीशु ने एक समारी महिला के साथ बात की जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक मानदंडों के खिलाफ था। यह संवाद यह दिखाता है कि यीशु ने किसी भी सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को मान्यता नहीं दी और हर व्यक्ति को समान रूप से सम्मानित किया। उन्होंने समाज में प्रचलित जातिगत और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया। दीनहीन और उत्पीड़ितों के प्रति करुणा, मत्ती 25:35-40।
यीशु ने सिखाया कि जब हम भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं या जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो हम सीधे ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया, उन्होंने कहा। इस शिक्षा के माध्यम से उन्होंने न्याय और समानता को समाज में व्यावहारिक रूप से लागू करने की प्रेरणा दी। दया और न्याय की प्राथमिकता, मत्ती 23:23। यीशु ने धार्मिक नेताओं की आलोचना की जो बाहरी रूप से धर्म का पालन करते थे, लेकिन अंदर से दया, न्याय और विश्वास की भावना को नजरअंदाज करते थे। उन्होंने कहा, तुमने न्याय, दया और विश्वास को अनदेखा किया है, यही वे चीजें हैं जिन्हें तुम्हें पहले करना चाहिए था। इस कथन से यीशु ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म वही है जो न्याय और समानता की स्थापना करता है। श्रमिकों की मजदूरी का दृष्टांत, मत्ती 20:1-16। इस दृष्टांत में यीशु ने एक मालिक के बारे में बताया जिसने दिन भर काम करने वाले और 1 घंटे काम करने वाले श्रमिकों को समान मजदूरी दी। इस दृष्टांत का संदेश यह था कि ईश्वर की दृष्टि में हर व्यक्ति की समानता है और न्याय की परिभाषा ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखी जानी चाहिए, जो मानव पूर्वाग्रहों से परे है। यीशु मसीह के न्याय और समानता के सिद्धांत ने समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था और समानता के महत्व को स्थापित किया। उनके जीवन और शिक्षाओं ने यह सिखाया कि समाज में स्थायी सुधार और शांति केवल तभी संभव है जब हम सभी मनुष्यों के साथ समानता और न्याय के साथ व्यवहार करें, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। 5 आत्मबलिदान और पुनरुत्थान। श्री यीशु मसीह का आत्मबलिदान और पुनरुत्थान मानवता के प्रति उनके अपार प्रेम और करुणा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यीशु ने अपने अनुयायियों और समस्त मानवता को पापों से मुक्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। उनका बलिदान यह दिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग की शक्ति होती है, जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं और जीवन को भी अर्पित कर देता है। यीशु का पुनरुत्थान इस बात का प्रतीक है कि प्रेम, सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। पुनरुत्थान ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु भी उनके संदेश और उद्देश्य को समाप्त नहीं कर सकती। इस घटना ने उनके अनुयायियों और समस्त मानवता के लिए अनंत आशा का संदेश फैलाया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और सत्य, प्रेम और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वालों की विजय होती है। उदाहरण और संदर्भ। गेटसेमनी में प्रार्थना, मत्ती 26:36-46। यीशु ने गेटसेमनी बगीचे में प्रार्थना करते हुए अपने आत्मबलिदान की ओर बढ़ते हुए अपने भीतर के संघर्ष को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे दूर हो जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इस प्रार्थना से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और मानवता के प्रति अपार प्रेम के कारण आत्मबलिदान को स्वीकार किया। तीसरे दिन का पुनरुत्थान, मत्ती 28:1-10। यीशु का पुनरुत्थान उस अनंत सत्य का प्रमाण है कि प्रेम, सत्य और ईश्वर की इच्छा की विजय होती है। पुनरुत्थान ने उनके अनुयायियों के बीच नई ऊर्जा और विश्वास को जन्म दिया और इसने संसार को यह संदेश दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। पुनरुत्थान का यह संदेश आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिष्यों को पुनरुत्थान के बाद दर्शन, यूहन्ना 20:19-29। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, जिससे उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे सचमुच जीवित हैं। उन्होंने शिष्यों को विश्वास दिलाया कि वे अपने मिशन को जारी रखें और सभी लोगों को प्रेम और सत्य का संदेश दें। यह दर्शन उनके अनुयायियों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक था और इसने उनके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। श्री यीशु मसीह का आत्मबलिदान और पुनरुत्थान हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, आशा और विश्वास बनाए रखना संभव है। उनका जीवन, बलिदान और पुनरुत्थान हमें यह प्रेरणा देता है कि प्रेम, सत्य और ईश्वर में विश्वास हमें हर संकट से उबार सकता है और अंततः जीत सत्य और प्रेम की ही होती है।
6 सादगी और नम्रता। श्री यीशु मसीह का जीवन सादगी और नम्रता का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में दिखावे, ऐश्वर्य और भौतिक समृद्धि से दूर रहते हुए साधारण लोगों के बीच रहकर सेवा और प्रेम का जीवन जिया। उनके जीवन का यह पहलू स्पष्ट रूप से सिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी आडंबर या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक सादगी, विनम्रता और दूसरों के प्रति प्रेम में निहित है। यीशु ने इस बात पर बल दिया कि ईश्वर के निकट आने और सच्ची आध्यात्मिकता पाने के लिए सादगी और नम्रता का जीवन जीना आवश्यक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को दिखाया कि कैसे सादगी और नम्रता हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों से जोड़ती हैं: प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण। उदाहरण और संदर्भ। यीशु का जन्म, लूका 2:7। यीशु का जन्म एक साधारण गौशाला में हुआ, जो उनके जीवन की सादगी का प्रतीक है। एक राजा होते हुए भी उनका जन्म एक अत्यंत विनम्र और साधारण स्थान पर हुआ, जो यह दर्शाता है कि सच्ची महानता सादगी और नम्रता में निहित है। किसान और मछुआरों के बीच सेवा, मत्ती 4:18-22। यीशु ने अपने शिष्यों को साधारण मछुआरों और किसानों में से चुना और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने साधारण लोगों के बीच रहकर उन्हें प्रेम, करुणा और सेवा का महत्व सिखाया। उनका यह जीवन शैक्षिक और सामाजिक ऊंचाइयों के बजाय साधारणता और विनम्रता को महत्व देने का संदेश देता है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, मत्ती 5:5। यीशु ने अपने उपदेशों में कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। यह वचन सादगी और नम्रता के महत्व को प्रतिपादित करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि नम्रता ही वह गुण है जो हमें ईश्वर के और निकट लाता है और सच्चे आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करता है। धन और सादगी पर उपदेश, मत्ती 6:19-21। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे पृथ्वी पर धन एकत्र न करें, बल्कि स्वर्ग में खजाना जमा करें, जहां न तो कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाते हैं। यह उपदेश सादगी और विनम्रता की महत्ता को रेखांकित करता है, जो सच्चे आध्यात्मिक खजानों के लिए आवश्यक है। श्री यीशु मसीह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सादगी और नम्रता के गुण हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाते हैं। यह गुण हमें अपने भीतर की महानता और ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था को समझने में मदद करते हैं। उनके जीवन और उपदेशों से हम यह सीख सकते हैं कि दिखावे और ऐश्वर्य के बजाय आंतरिक सादगी और दीनता का जीवन जीना ही सच्ची आध्यात्मिकता और शांति की कुंजी है। 7 आध्यात्मिक मार्गदर्शन, निष्ठा, जागरूकता, ध्यान, संतुलन, प्रेम और सेवा की खोज। श्री यीशु मसीह ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से आध्यात्मिक मार्गदर्शन की महत्वपूर्णता को स्पष्ट किया। उन्होंने यह सिखाया कि आध्यात्मिक जागरूकता, ईश्वर के प्रति निष्ठा और ध्यान ही जीवन की सच्ची सार्थकता को प्राप्त करने के मार्ग हैं। उनका संदेश था कि ईश्वर से प्रेम करना, उनके आदेशों का पालन करना और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को सर्वोच्च स्थान देना ही वास्तविक संतोष और शांति का मार्ग है। उदाहरण और संदर्भ। पहला और सबसे बड़ा आदेश, मत्ती 22:37-38। यीशु ने कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करो। यह पहला और सबसे बड़ा आदेश है। इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर के प्रति निष्ठा हमारे जीवन के मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए। पर्वत पर उपदेश, मत्ती 6:33। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यह उपदेश बताता है कि आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति निष्ठा को अपने जीवन में सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी अन्य आवश्यकताएं स्वतः पूरी होती हैं। प्रार्थना का महत्व, लूका 11:1-4। यीशु ने अपने अनुयायियों को प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर, सिखाई, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि प्रार्थना ईश्वर के प्रति निष्ठा और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रार्थना में ईश्वर की महिमा,
उनके राज्य का स्वागत और उनकी इच्छा का पालन करने की बात की गई है, जो हमें जीवन में सही दिशा और उद्देश्य देता है। ईश्वर से संबंध। यूहन्ना 15:5। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल देता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन की आध्यात्मिकता को पोषित करता है। शांति और निष्ठा। यूहन्ना 14:27। यीशु ने अपने अनुयायियों को यह आश्वासन दिया, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें वैसी नहीं देता। तुम्हारा हृदय न घबराए और न डरे। यह वचन आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति निष्ठा के माध्यम से मिलने वाली आंतरिक शांति और सुरक्षा को दर्शाता है। श्री यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन, निष्ठा, जागरूकता, ध्यान, संतुलन, प्रेम और सेवा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि समाज में स्थायित्व और शांति की स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके उपदेशों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में ईश्वर को सर्वोपरि स्थान देकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, जो हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। 8. साहस और धैर्य। श्री यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपार साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने हर प्रकार की कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करते हुए भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उनके जीवन का यह पहलू आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है, विशेषकर कठिनाइयों के समय में साहस और धैर्य बनाए रखने के लिए। उनका साहस और धैर्य यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों को पार करने के लिए दृढ़ता, आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। उदाहरण और संदर्भ। शैतान द्वारा परीक्षा। मत्ती 4:1-11। यीशु ने अपने 40 दिनों के उपवास के दौरान शैतान के द्वारा की गई विभिन्न प्रलोभनों का सामना किया। शैतान ने उन्हें भूख से, शक्ति से और ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा से विचलित करने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने हर बार दृढ़ता और धैर्य से काम लिया और शैतान के प्रलोभनों को नकार दिया। यह घटना दर्शाती है कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों और प्रलोभनों का सामना करते हुए साहस और धैर्य का परिचय दिया। गेत्सेमनी का बाग। मत्ती 26:36-46। अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना की। इस दौरान उन्हें अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यह उनके धैर्य और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पिलातुस के सामने साहस। यूहन्ना 19:9-11। जब रोमन गवर्नर पिलातुस ने यीशु से सवाल किया और उन्हें डराने की कोशिश की, तो यीशु ने साहसपूर्वक जवाब दिया कि उनके पास कोई भी शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई है। यह साहसिक उत्तर दर्शाता है कि वे अपने सत्य और मिशन के प्रति कितने दृढ़ थे, भले ही उनके सामने मृत्यु का खतरा था। सिद्धांतों के प्रति अडिगता। मत्ती 10:28। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे उन लोगों से न डरें जो केवल शरीर को मार सकते हैं, बल्कि ईश्वर से डरें जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकते हैं। यह सिखावन उनके साहस और दृढ़ विश्वास को दर्शाती है, जो उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक चरण में दिखाया। श्री यीशु मसीह के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं, तब साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने जीवन में धैर्य और साहस का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में साहसपूर्वक विपत्तियों का सामना कर सकते हैं और धैर्यपूर्वक अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 9. विश्व शांति और भाईचारे का संदेश। श्री यीशु मसीह ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से विश्व शांति और भाईचारे का संदेश दिया, जो आज भी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने लोगों को आपसी प्रेम, शांति
और सद्भावना के साथ रहने की शिक्षा दी, जिससे समाज में एकता और भाईचारे का वातावरण विकसित हो सके। उनके संदेश का उद्देश्य था कि सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ सम्मान, सहानुभूति और करुणा से पेश आएं, जिससे विश्व में शांति स्थापित हो सके। उदाहरण और संदर्भ: प्रेम की महानतम आज्ञा, मत्ती 22:37-40। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यह पहली और महान आज्ञा है। और दूसरी इसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यह शिक्षा दर्शाती है कि प्रेम ही शांति और भाईचारे का आधार है। शांति के निर्माता, मत्ती 5:9। अपने प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश सरमन ऑन द माउंट में यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो शांति के निर्माता हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यह वचन शांति की महत्ता को दर्शाता है और यह सिखाता है कि शांति की स्थापना करने वाले लोग ईश्वर के समीप हैं और वे वास्तव में परमेश्वर के सच्चे अनुयायी हैं। शत्रु से प्रेम, लूका 6:27-28। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे न केवल अपने मित्रों से बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। उन्होंने कहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें शाप दें उनके लिए आशीर्वाद मांगो, और जो तुम्हारी निंदा करें उनके लिए प्रार्थना करो। यह शिक्षा वैश्विक शांति और भाईचारे के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि यह नफरत और दुश्मनी को समाप्त कर प्रेम और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। पुनर्मिलन और सद्भावना, यूहन्ना 13:34-35। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह संदेश एकता और सद्भावना की आवश्यकता को रेखांकित करता है और यह बताता है कि सच्चे अनुयायी वही हैं जो प्रेम और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। शांति की विरासत, यूहन्ना 14:27। अपने अनुयायियों को विदा करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसी दुनिया देती है वैसी नहीं। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यह वचन यह दिखाता है कि शांति ईश्वर का वरदान है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, और यह आंतरिक शांति और भाईचारे के महत्व को बताता है। श्री यीशु मसीह का यह संदेश, जिसमें उन्होंने विश्व शांति और भाईचारे की शिक्षा दी, आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। वैश्विक शांति, भाईचारे और सहिष्णुता की स्थापना के लिए उनका जीवन और उपदेश प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब हम प्रेम, शांति और सद्भावना के साथ रहते हैं, तब ही हम सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण समाज की नींव रख सकते हैं। 10 सामाजिक और धार्मिक परंपराओं की चुनौती। श्री यीशु मसीह ने अपने समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को चुनौती देकर एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक नेताओं और विधियों की आलोचना की, जो समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती थी। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची धार्मिकता केवल पूजा और आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब समाज में समानता, न्याय और मानवीयता की स्थापना से है। उदाहरण और संदर्भ: सामरी महिला के साथ संवाद, यूहन्ना 4:7-26। यीशु ने एक सामरी महिला से कुएं पर बातचीत की, जो उस समय के सामाजिक मानदंडों के खिलाफ था। यह घटना दर्शाती है कि यीशु ने जातीय और लिंग भेदभाव को नकारते हुए मानवता की एकता और समानता पर जोर दिया। सब्त के दिन का पालन, मरकुस 2:27। यीशु ने सब्त के दिन के कठोर पालन को चुनौती दी और कहा, सब्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के लिए।
इस कथन से उन्होंने धार्मिक विधियों की कठोरता के मुकाबले मानवीय आवश्यकता और दया को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। पाखंडी धार्मिक नेताओं की आलोचना, मत्ती 23:13-36। यीशु ने उन धार्मिक नेताओं की कड़ी आलोचना की जो अपने अनुयायियों पर भारी नियम थोपते थे, लेकिन स्वयं उनका पालन नहीं करते थे। उन्होंने इस दोहरे मापदंड को उजागर करते हुए सच्ची धार्मिकता की आवश्यकता पर बल दिया। विधवा का पैसा, मरकुस 12:41-44। यीशु ने एक गरीब विधवा की प्रशंसा की जिसने अपनी पूरी संपत्ति मंदिर में दान कर दी, जबकि अमीर लोगों ने केवल थोड़ा सा दिया। यह कहानी दिखाती है कि यीशु ने दान और उदारता को केवल मात्रा में नहीं, बल्कि हृदय की निष्ठा और समर्पण में देखा। वेश्या का बचाव, यूहन्ना 8:1-11। जब एक वेश्या को पत्थर मारकर मृत्युदंड देने की कोशिश की गई, तो यीशु ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, जो तुम में से निर्दोष है, वही सबसे पहले पत्थर मारे। इस घटना से उन्होंने पाप और सजा की परंपरागत सोच को चुनौती दी और दया और क्षमा का संदेश दिया। यीशु मसीह की शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक हैं, विशेषकर उन संदर्भों में जहां सामाजिक और धार्मिक परंपराएं मानवाधिकारों और समानता के मार्ग में बाधक बनती हैं। उनके जीवन और संदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे धार्मिकता का मार्ग न्याय, समानता और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जो समाज में वास्तविक सुधार और मानवता की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। 11 स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि। श्री यीशु मसीह ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल शारीरिक रोगों का उपचार किया, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। यीशु की चिकित्सा के तरीके इस बात का प्रतीक थे कि सच्चा उपचार केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की पूरी आत्मा और मन पर भी केंद्रित होना चाहिए। उदाहरण और संदर्भ। नेत्रहीन व्यक्ति को दृष्टि प्रदान करना, यूहन्ना 9:1-12। यीशु ने जन्म से अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान की, जो न केवल शारीरिक चमत्कार था, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक जागृति के रूप में भी देखा गया। इस घटना ने दिखाया कि यीशु की चिकित्सा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि भी प्रदान करती थी। कुष्ठ रोगियों का इलाज, लूका 17:11-19। यीशु ने 10 कुष्ठ रोगियों को चंगा किया, जिनमें से केवल एक ने वापस आकर उनका धन्यवाद किया। यह घटना दर्शाती है कि उनकी चिकित्सा का उद्देश्य न केवल शारीरिक रोगों का उपचार था, बल्कि वह लोगों में आभार, विश्वास और आध्यात्मिक सुधार को भी बढ़ावा देते थे। मानसिक स्वास्थ्य का उपचार, मरकुस 5:1-20। गदरिनियों के क्षेत्र में एक व्यक्ति, जो बुरी आत्माओं से पीड़ित था, को यीशु ने चंगा किया। उन्होंने न केवल उसे बुरी आत्माओं से मुक्त किया, बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान की। यह दर्शाता है कि यीशु का उपचार मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक शांति पर भी केंद्रित था। रक्तस्रावी महिला का इलाज, लूका 8:43-48। एक महिला जो वर्षों से रक्तस्राव की समस्या से पीड़ित थी, वह केवल यीशु के वस्त्र का स्पर्श करने से ही चंगी हो गई। यीशु ने उसकी आस्था को पहचाना और उसकी शारीरिक और आत्मिक स्थिति को सुधारने में मदद की। यह घटना दिखाती है कि आस्था और विश्वास भी स्वास्थ्य और चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाजर का पुनरुत्थान, यूहन्ना 11:1-44। यीशु ने अपने मित्र लाजर को मृतकों में से जीवित किया। यह घटना न केवल शारीरिक जीवन की पुनर्स्थापना का प्रतीक थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि यीशु की चिकित्सा की शक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। यीशु मसीह का स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति दृष्टिकोण एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण था, जो आज भी चिकित्सा क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा उपचार केवल शारीरिक रोगों का उपचार नहीं है, बल्कि मानसिक, आत्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। उनकी शिक्षाएं आज भी स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं, जो एक संतुलित और पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। 12 संबंधों की दिशा में योगदान।
श्री यीशु मसीह ने रिश्तों और समाज में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने उपदेशों और जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि सच्चे और मजबूत संबंधों की नींव समझ, सहानुभूति और सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। यीशु ने विशेष रूप से विवाह, परिवार और समाज में नैतिकता और प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया, जो आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक है। उदाहरण और संदर्भ: शत्रुओं से प्रेम, मत्ती 5:43-44। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से बैर करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। इस उपदेश से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सच्चे संबंध केवल मित्रों के साथ ही नहीं, बल्कि शत्रुओं के साथ भी प्रेम और सहानुभूति से बनाए जा सकते हैं। संसार की ज्योति, मत्ती 5:14-16। यीशु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। इस दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने रिश्तों में प्रकाश और मार्गदर्शन की भूमिका निभाएं, जिससे समाज में प्रेम और नैतिकता का प्रसार हो सके। मृत्युदंड के मामले में करुणा, यूहन्ना 8:1-11। जब एक स्त्री को व्यभिचार के आरोप में पत्थरों से मारने का आदेश दिया गया था, तब यीशु ने कहा, जो तुम में निर्दोष हो वही उस पर पहला पत्थर फेंके। यह घटना दिखाती है कि उन्होंने रिश्तों में करुणा और न्याय को प्राथमिकता दी और लोगों को सहानुभूति और दया के साथ व्यवहार करने की शिक्षा दी। विवाह और पारिवारिक संबंध, मरकुस 10:6-9। यीशु ने विवाह के महत्व को समझाते हुए कहा, ईश्वर ने उन्हें पुरुष और स्त्री बनाया, इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर होंगे। इस उपदेश ने विवाह और पारिवारिक संबंधों की पवित्रता और स्थिरता पर जोर दिया, जो सामाजिक ढांचे को मजबूत करता है। समाज में सेवकाई का महत्व, मरकुस 10:42-45। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। इस दृष्टिकोण से उन्होंने समाज में संबंधों की दिशा को नया आयाम दिया, जहां सेवा और परस्पर सम्मान को महत्वपूर्ण माना गया। श्री यीशु मसीह का योगदान रिश्तों और समाज में सामंजस्य की स्थापना के लिए अनमोल है। उन्होंने यह सिखाया कि रिश्तों में प्रेम, समझ, सहानुभूति और सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके उपदेश और जीवन के उदाहरण आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्चे संबंधों की नींव आपसी सम्मान और समझ पर टिकी होती है, और यही हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में स्थायित्व और शांति का आधार है। 13 आर्थिक और सामाजिक भलाई। श्री यीशु मसीह ने आर्थिक और सामाजिक भलाई के सिद्धांतों को गहराई से स्थापित किया। उनके उपदेशों और जीवन के उदाहरणों ने समाज में आर्थिक न्याय और सामाजिक भलाई की दिशा में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यीशु ने गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों की रक्षा की और समाज के समृद्ध वर्गों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया कि वे अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची संपन्नता और संतोष समाज के कमजोर वर्गों की सेवा और सहायता में निहित है, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ और सुख सुविधाओं में। उदाहरण और संदर्भ: धन का सच्चा उपयोग, लूका 12:33-34। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, अपनी संपत्ति बेचकर दान करो। अपने लिए स्वर्ग में ऐसा खजाना जमा करो जो कभी समाप्त नहीं होगा। इस उपदेश ने स्पष्ट किया कि धन का सच्चा उपयोग समाज की भलाई और जरूरतमंदों की सहायता में होना चाहिए, न कि केवल भौतिक संपन्नता के लिए। धनी युवा का दृष्टांत, मत्ती 19:21-22। एक धनी युवक ने यीशु से पूछा कि उसे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा। इस दृष्टांत ने यह दिखाया कि आर्थिक समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करना आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है। गरीबों के प्रति करुणा, लूका 4:18-19। यीशु ने कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है
क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। इस वचन के माध्यम से उन्होंने समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के प्रति करुणा और सहायता के महत्व को रेखांकित किया। धनी और लाजर का दृष्टांत, लूका 16:19-31। इस दृष्टांत में एक धनी व्यक्ति और गरीब लाजर के बीच की तुलना की गई है, जहां धनी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए किया, जबकि लाजर दरिद्र और भूखा रहा। इस दृष्टांत का संदेश था कि समाज के कमजोर वर्गों की अनदेखी करना और केवल व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान देना एक गंभीर नैतिक विफलता है। करुणा का कार्य, मत्ती 25:35-40। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं अजनबी था तो तुमने मुझे अपनाया। इस उपदेश से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर की सेवा समाज के जरूरतमंदों की सेवा के माध्यम से होती है, और यही सच्ची धार्मिकता और सामाजिक भलाई का आधार है। श्री यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आर्थिक और सामाजिक भलाई केवल व्यक्तिगत धन संपत्ति के संचय में नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता और उत्थान में है। उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हम अपने समाज में आर्थिक न्याय और सामाजिक कल्याण की दिशा में कार्य कर सकते हैं, जिससे समाज में समानता और स्थायित्व की स्थापना हो सके। 14 भविष्य की दिशा और सांस्कृतिक प्रभाव। श्री यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं का प्रभाव उनके समय से परे होकर भविष्य की दिशा और सांस्कृतिक बदलावों को गहराई से प्रभावित करता रहा है। उन्होंने अपने समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को चुनौती दी, जिससे समाज में नए आदर्श और मूल्य स्थापित हुए। उनकी शिक्षाओं ने केवल तत्कालीन समाज को नहीं, बल्कि आने वाले समय के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोणों को भी गहराई से प्रभावित किया है। उदाहरण और संदर्भ। सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन। यीशु ने पारंपरिक धार्मिक नेताओं और उनकी कठोर विधियों को चुनौती दी, जो समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती थी। उनके इस साहसिक दृष्टिकोण ने सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। उनके उपदेशों ने समानता, करुणा और मानवता को सामाजिक और धार्मिक संवादों के केंद्र में रखा। नए धार्मिक आंदोलन। यीशु मसीह की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई धर्म का उदय हुआ, जिसने दुनिया भर में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलनों को प्रेरित किया। ईसाई धर्म के प्रसार ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्परिभाषित किया, जिससे नए सामाजिक मानदंड और धार्मिक प्रथाएं स्थापित हुईं। कलात्मक और साहित्यिक प्रभाव। यीशु के जीवन और शिक्षाओं ने कला, साहित्य और संगीत पर गहरा प्रभाव डाला। पाश्चात्य कला में उनकी छवि और उनकी शिक्षाओं का व्यापक रूप से चित्रण किया गया है, जो आज भी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। उनकी जीवन गाथा पर आधारित अनेक साहित्यिक कृतियों और संगीत रचनाओं ने सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय। यीशु के सिद्धांतों ने भविष्य में सामाजिक न्याय और मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया। उनके संदेश ने दास प्रथा के उन्मूलन, नागरिक अधिकार आंदोलनों और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके उपदेशों ने लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव। यीशु की शिक्षाएं न केवल ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक संदर्भों में भी अपना स्थान बनाया है। विभिन्न संस्कृतियों ने उनके संदेशों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के साथ समाहित किया है, जिससे उनकी शिक्षाओं का एक सार्वभौमिक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। श्री यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल उनके समय के लिए प्रासंगिक थीं, बल्कि उन्होंने भविष्य की दिशा और सांस्कृतिक बदलावों को भी प्रभावित किया। उनके सिद्धांतों ने सामाजिक और धार्मिक विचारधाराओं में क्रांतिकारी बदलाव लाए और नए आदर्श प्रस्तुत किए। आज भी यीशु मसीह को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है, जिनकी शिक्षाएं समाज और संस्कृति में गहरी छाप छोड़ती हैं और भविष्य में भी मार्गदर्शन करती रहेंगी। 15 महिलाओं के अधिकारों की रक्षा।
श्री यीशु मसीह ने अपने समय में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय के समाज में जहां महिलाओं को अक्सर द्वितीयक स्थान दिया जाता था, यीशु ने उन्हें गरिमा और महत्व प्रदान किया। उन्होंने न केवल महिलाओं को सम्मान से देखा, बल्कि उन्हें शिक्षा दी, उनकी बातें सुनी और उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उदाहरण और संदर्भ। महिलाओं के प्रति सम्मान। यीशु ने महिलाओं को समाज में वह स्थान दिया जिसके वे योग्य थी। उन्होंने स्त्रियों के साथ खुलकर बातचीत की, उन्हें सार्वजनिक रूप से संबोधित किया और उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझा। इस प्रकार उन्होंने उन सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी जो महिलाओं को कमतर मानती थी। मरियम मगदलीनी का उदाहरण। यीशु ने मरियम मगदलीनी को अपने पुनरुत्थान की पहली गवाह के रूप में चुना। यह उस समय के सामाजिक मानदंडों के विपरीत था, जहां महिलाओं की गवाही को कम महत्व दिया जाता था। मरियम मगदलीनी को इस भूमिका में चुनकर यीशु ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी आवाज को महत्व देने का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सामाजिक परिवर्तन। यीशु ने उन सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित करती थी। उनके कार्यों और उपदेशों ने महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर के राज्य में पुरुष और महिलाएं समान हैं और उनके अधिकारों और सम्मान का संरक्षण आवश्यक है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार। यीशु ने महिलाओं को शिक्षित किया और उन्हें धर्म और समाज में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने मरियम और मार्था को शिक्षा दी और उन्हें धार्मिक संवादों में शामिल किया। यह उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था जब महिलाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। श्री यीशु मसीह का दृष्टिकोण महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। उनके कार्यों और उपदेशों ने महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की, उनके प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी, जिससे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन संभव हुआ। आज भी यीशु मसीह के इन सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सम्मान की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। निष्कर्ष। श्री यीशु मसीह का जीवन और शिक्षाएं मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर हैं। उनके उपदेश और कर्म मानवता की सेवा, प्रेम, करुणा और न्याय की एक अद्वितीय मिसाल हैं। श्री यीशु मसीह और मानवता शीर्षक के अंतर्गत हम उनके जीवन के माध्यम से समाज में किए गए उनके अनमोल योगदान और उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को समझ सकते हैं। उनका जीवन आज भी एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें यह सिखाता है कि मानवता की सेवा और प्रेम ही सच्चे अर्थों में जीवन की सार्थकता है। इस विवेचना से हमें यह स्पष्ट होता है कि श्री यीशु मसीह का जीवन और उपदेश सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक भी है। उनके आदर्श और शिक्षाएं हमें एक बेहतर, अधिक समझदार और करुणामय समाज की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।